हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th का ईवीएस का लेसन 3 चखने से पचने तक। सही खाना और सही सेहत। बेटा, अगर हम अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे तो इसका सीधा असर हमारी हेल्थ पे पड़ता है, यानी हमें बहुत अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा घर का बना हुआ हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए बेटा 2 बच्चे आए जिनका नाम रश्मि और कैलाश है। ठीक है, उन दोनों से बातचीत की तो उनको पता चला, जैसे जो रश्मि थी ना, उनकी एज थी 5 साल, लेकिन वो दिखने में 3 साल की लगती थी। उसके हाथ पैर एकदम पतले और पेट फूला हुआ, और मोस्टली बीमार रहती थी, और थकान के कारण स्कूल भी नहीं जा पाती थी, और उसे खेलने की ताकत भी नहीं रहती थी। और पूरा दिन में वो मुश्किल से थोड़े से चावल या एक आधी रोटी भी मिल जाए तो समझो आज बहुत मिल गया। और इसी के साथ दूसरा बच्चा था कैलाश, जो 7 इयर्स का था, बट वो दिखने में काफ़ी बड़ा लगता था और काफ़ी मोटा था, थुलथुला था। उसके पैरों में मोस्टली दर्द रहता था, और कोई भी काम वो लेज़ी रहता था, मतलब कोई काम करने का उसका मन ही नहीं करता था। और स्कूल का उसका रूटीन क्या रहता था, बस से स्कूल जाना, और तो उसको चलना तो पड़ता ही नहीं था। दिन में कई घंटे बैठ के टीवी देखता था, और खाना, घर का खाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। सब्जी, रोटी, दाल, चावल ये सब नहीं खाता था। मार्केट का चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम्स, यही सब वो खाता था। अब जब डॉक्टर ने उनका वज़न और ये कद नापा और टेस्ट किए तो पता चला कि इनकी बीमारी का एक ही इलाज है, वो है सही खाना। अगर वो सही खाना खाएंगे अपनी एज के अकॉर्डिंग तो वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं, बाद में मैं आपको इनको लिख के बताऊँगी। रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? रश्मि एक दिन में एक रोटी इसलिए खाती है बेटा, क्योंकि उसका परिवार इतना ही इंतज़ाम करता है। मतलब उनको बहुत मुश्किल से वो इतना सा खाना भी वो जुगाड़ कर पाते हैं, इसलिए वो बेचारी एक दिन में एक ही रोटी खा पाती है। कैलाश को क्या खेल कूद में दिलचस्पी होगी? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा ना, उसका वेट ज़्यादा था और उसमें थोड़ा वो लेज़ी था, और पैर में भी उसके मोस्टली दर्द रहता था, तो हमें नहीं लगता कि उसको खेल कूद में कोई दिलचस्पी होगी। सही खाने से आप क्या समझते हो? सही खाना वह होता है जिसमें हमारी ज़रूरत के सभी पौष्टिक तत्व होते हैं, और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, अनाज, फल, इनसे मिलता है। तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? बेटा, ये बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, इस एज में सभी बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलना बहुत ज़रूरी है। अब रश्मि है, उसका परिवार की मजबूरी है कि वो गरीबी के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए रश्मि का खाना ठीक नहीं है। और कैलाश का खाना इसलिए ठीक नहीं है कि उसके पास सारी चीज़ें होते हुए घर का भोजन अच्छे तरीके से दोनों टाइम उसको मिलते हुए भी वो नहीं खा पाता है, खाता ही नहीं है वो। और बाहर का जंक फूड यानी पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, आइसक्रीम्स, यही सब खाता है, जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे उसकी जो बॉडी है उसको कोई विटामिन्स, प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उसका खाना ठीक नहीं है। अब नेक्स्ट है, दादा दादी से पूछो, जब वो हमारी उम्र के थे तो वो क्या काम करते थे और क्या खाते थे, कितना खाते थे। और अब हमारे बारे में बताओ कि भाई आप क्या करते हो और कितना खाते हो, आप दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेटा, जो दादा दादी होते थे उस समय पे उन लोगों के पास बहुत वो मेहनत वाला काम करा करते थे, पूरा दिन खेतों में काम करते थे घंटों, फिर कुओं से पानी लेके आते थे, और पशु भी पालते थे वो दूध वगैरह के लिए। तो सारा काम उनका हाथ से होता था, तो इसलिए, और उनका जो खाना होता था वो भी मोस्टली घर का ही, क्योंकि खेतों में काम करते तो सारा अनाज घर का हुआ करता था। पशु पालते थे तो दूध, दही, मक्खन ये भी होता था, तो उनका खाना हमसे बहुत अधिक पौष्टिक और अच्छा होता था। उस समय पे खानों में मिलावटें भी कम आती थी बेटा, जैसे आजकल की तो सब्जियों में भी वो टीके वगैरह लगा के करते हैं, तो वो सही नहीं होता है। और हम क्या करते हैं, हम मेहनत वाला आजकल कोई काम नहीं करते हैं, सब्जी मार्केट से ले आते हैं, दूध पैकेट वाला आ जाता है घर में, सिर्फ टीवी देखते हैं। और आप लोग तो जैसे स्कूल जाते हो, थोड़ा बहुत पढ़ते हो, फिर टीवी देखते हो, तो कोई मेहनत वाला काम नहीं होता है। आगे दिया हुआ है, भरपेट खाना सभी बच्चों का हक। देखो बेटा, जो बच्चे होते हैं उन सभी का जो विकास, अभी जैसे आपको पता है कि बच्चे बढ़ते रहते हैं,
तो बढ़ती उम्र में सभी बच्चों को पौष्टिक भोजन, सही खाना मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों में रुकावट आ जाती है। ठीक है, तो एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता है, दूसरी तरफ रश्मि जिसको पेट भर खाने को नहीं मिलता। भरपेट खाना सभी बच्चों का राइट है बेटा, अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं, यानी वो गरीब लोग जिनके परिवार में रश्मि जैसे कितने ही बच्चे हैं। सोचो उनके विकास में कितनी दिक्कतें आती होगी जब उनको सही खाना नहीं मिल पाता है, तो वो अलग अलग तरह की बीमारियों से जूझते हैं और कमज़ोर रह जाते हैं। बेटा इस पेज पे आपको उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले के बारे में बताया गया है। जो उड़ीसा का कालाहांडी ज़िला है, इसमें चावल यानी धान बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती होती है। यहाँ पे 30 साल की गोमती को बताया गया है कि ये बहुत मेहनत करती है अपने से किसी बड़े किसान के यहाँ पे। कुछ टाइम इसको काम मिल जाता है, कुछ महीने इसके बिना मजदूरी के जाते हैं क्योंकि उन महीनों में खेती नहीं होती है, तो इसके पास काम नहीं होता है। और यहाँ कालाहांडी में गरीबों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, लोगों को कई बार तो खाने को भी नहीं मिल पाता है, और बहुत बार सिर्फ भूखमरी के कारण इनमें से बहुतों की मौत हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कालाहांडी में जब सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है और दूसरे राज्यों में बेचा भी जाता है। यहाँ पे जो लोगों का जीवन है बेटा, वो इनका खेती पर और जंगलों पर निर्भर होता है। कई बार तो इनके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो इन्हें पेड़ों की पत्तियाँ और जड़ें खाकर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता? इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? बेटा हमारे आसपास बहुत से ऐसे परिवार होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें कुछ बच्चे उन परिवारों के बच्चे होते हैं वो जो भूख से उनको एक टाइम भी पेट भर कर खाने का नहीं मिलता है। उनके ये रीज़न हो सकते हैं, जैसे वो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, या फिर कोई अनाथ हो, है ना, जिसका कोई करने वाला कुछ नहीं होता है आगे पीछे, या फिर उनके पास किसी परिवार के पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती है ना। तो इस तरह के बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से लोगों को खाने पीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और एक टाइम का खाना भी वो नहीं जुगाड़ पाते हैं। क्या तुमने कभी ऐसा गोदाम देखा है जहाँ बहुत सारा अनाज रखा हो? आप लोग बड़ी जो मंडियाँ होती हैं बेटा, उनमें सरकारी गोदाम होते हैं या ये खुद के भी गोदाम होते हैं जिनमें ऐसा अनाज जो होता है वो स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट है, जब हमें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? बेटा जब जुकाम होता है तो हमारे नाक से पानी बहता रहता है ना, नोज़ रनिंग रहती है, तो जिसकी वजह से हमारी नाक जाम हो जाती है और हम किसी भी चीज़ की या खाने की खुशबू हम नहीं ले पाते हैं। और जब हम कोई खाना खाते हैं तो इसकी वजह से, नाक बंद होने की वजह से स्मेल नहीं आती है, तो हमें वो खाना बेस्वाद लगता है। नेक्स्ट है, अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही हमारा पचाना शुरू कर देता है, तो कैसे समझाओगे? बेटा देखो, मैंने आपको अभी जब हम बता रहे थे ना कि जैसे हम खाना खाते हैं, मुंह में कोई भी टुकड़ा या कुछ भी खाने का रखते हैं, तो वो हमारी लार के साथ मिक्स होके घुलने लगता है और फिर हम उसको चबाते वो जैसे जैसे सॉफ्ट होता है ना, वैसे ही वो पचने में ईज़ी रहता है। और अगर हम हार्ड यानी कम चबाए हुए भोजन को निगलेंगे ना, तो वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे मुंह से ही डाइजेशन यानी पचने का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या क्या परेशानी हो सकती है? बेटा अगर हमें सही भोजन नहीं मिलेगा तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हमारा मानसिक विकास रुक सकता है, शारीरिक विकास रुक सकता है, हमारा कोई काम करने का मन नहीं करेगा, थकान, कमजोरी, बहुत सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो बेटा ये जो हमारा चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। आप इस चैप्टर को खुद से भी रीड करेंगे 2 और 3 टाइम्स। ठीक है, जब आप इस चैप्टर को 2 से 3 बार खुद से पढ़ लेंगे ना बेटा, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। ठीक है, और जब तक आप चैप्टर को नहीं पढ़ोगे ना बेटा, और ये मेरे जितने भी वीडियोज़ मैंने आपको पहले वाले भी शेयर किए ना, उनको ध्यान से सुनना। जब तक आप इनको नहीं सुनेंगे और बुक को नहीं पढ़ेंगे चैप्टर को, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं समझ में आएंगे। तो ठीक है, तो बाय।